वी आर लाइव अगेन दिस सैटरडे और आज हम अभी तक हॉस्पिटल में हैं और यहीं से आज आपसे बात करेंगे और हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले ये अटेंडेंट हैं हमारे पेशेंट के। कहाँ से आए आप? आसाम से आया हूँ। सुखदेव सुखदेव। सुखदेव के साथ आए हैं, जो हमारे पेशेंट हैं जिनके दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं। तो हम आपको धीरे धीरे सबसे मिलवाएंगे जो इस टाइम पर एडमिटेड हैं पेशेंट्स, बिकॉज़ ये दे आर लाइक आवर फैमिली। तो और ये हमारे स्टाफ हैं। Hi. Hello. So they are the people who are actually working day and night for our patients. डॉक्टर साहब, जो हमारे आरएम में डॉक्टर प्लीज आपका नाम है? डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत हैं। Sister Priyanka. And Sister Monica. so these are the people who are actually working for us, for our patients. हम तो फिर भी शाम को घर चले जाते हैं, पर ये लोग हैं जो 24 आवर हमारे लिए काम करते हैं। अब हम आपको मिलाते हैं कुछ और लोगों से। हमारे पास अब हैं मोहम्मद अतर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मोहम्मद अतर, आप कहाँ से हो? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से हैं। इनका हिप रिप्लेसमेंट अभी हमने किया है। मैच देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं? जी सर। कैसा लग रहा है? गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इनका कल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है एंड थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा सा दर्द बता रहे हैं, बट आई थिंक टुमारो ही शुड बी वॉकिंग फ्रीली। ओके, थैंक यू थैंक यू। अब आपको मिलाते हैं कुछ और लोगों से। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये एक सर्जन के लिए जो हॉस्पिटल है, जो OTS, हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ यही है। दिन रात हम यहीं होते हैं। हाँ जी, श्रवण और इनका फैमिली। कहाँ से हैं आप? बिहार से, समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार से हैं। इनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और इनका एक हिप हमने रिप्लेस किया है और एक हिप रिप्लेस करेंगे मंडे को। तो ये फैमिली है, ये सब लोग हैं इनके साथ हैं। तो ये बेसिकली फैमिली सपोर्ट है जो हर पेशेंट को चाहिए। ये ऋतिक के फादर हैं। और ये हैं उदय प्रताप सिंह। हाँ जी उदय जी। कहाँ से हैं आप? हम बलिया से आए सर, उत्तर प्रदेश बलिया से हैं। बलिया से आए हैं। खुद एक OT टेक्नीशियन हैं। इनको कुछ प्रॉब्लम थी हिप में, तो इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और आज चलना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, परसों इनकी काफ़ी ज़्यादा सर्जरी। इम्प्रूवमेंट है। हाँ हाँ, तो ये इनकी फैमिली है साथ में, ये सब लोग हैं यहाँ पर। थैंक यू। तो ये सब लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हाँ जी, शशि वाले जी, सब आपको देख रहे हैं। ये शशि वाला जी हैं, इनके हस्बैंड हैं। और ये हमारे पास हैं फॉर रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। इनका राइट साइड हमने किया है, लेफ्ट साइड हम बाद में करेंगे। काफ़ी पेन है अभी। अभी काफ़ी पेन है। अभी थोड़ा सा आज खड़ा होना शुरू किया इन्होंने, लेकिन अभी चलने में कुछ वक्त लगेगा। थैंक यू थैंक यू। हमारी सिस्टर, नमस्ते। आपका नाम बताओ। मेरा नाम चिंजू थॉमस है। तो ये हमारी सिस्टर हैं जो हमारे सारे पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं। तो ये आज एक्चुअली हम बहुत लेट थे, तो मुझे लगा कि सबसे मिलवाना चाहिए। हाँ जी, और ये सबसे बेसिक वर्कर, हमारे ग्राउंड वर्कर जो है, सारा दिन जो पेशेंट्स की सेवा करता है। अपना नाम बताओ, मास्क हटाओ। मेरा नाम चंपा है। तो चंपा जी हमारे सारे पेशेंट्स का ये हाउसकीपिंग से हैं और सारे पेशेंट्स का ये देखिए, सबके कपड़े, सबकी बेडशीट, सबका ये देखते हैं। तो और ये ऐसा काम है जो बिल्कुल अनसंग है, जिनका कभी आप नाम भी नहीं जानते, पर इनके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। इन लोगों के बिना ये जो इनकी नाइट ड्यूटी भी रहती है, दिन में भी काम करते हैं। और आप देखिए आज सैटरडे है, बट दे आर स्टिल वर्किंग हियर। ओके, तो अब हम चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जहां आज की जो सर्जरीज़ के हमारे पेशेंट हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, जिनकी आज सर्जरी हमने की है। तो अभी आपके क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, अभी आपकी क्वेरीज लेंगे, पर मुझे लगा कि एक बार आपको मिलवाना चाहिए उन सब लोगों से। चंपा जी आपके पहाड़ से हैं। आपने कैसे पहचाना? ऑल राइट, तो हम अब OT में आ गए हैं, जहां हमारा मैक्सिमम टाइम एक सर्जन का रहता है ऑपरेशन थिएटर में। ये हमारा एरिया है पोस्ट ऑप एरिया, जहां सर्जरी के बाद पेशेंट आते हैं। ये है सौरभ। सौरभ, यू आर लाइव।
कहाँ से हो सौरभ आप? सर मैं रांची से हूँ, रांची झारखंड। झारखंड से हैं। इनका आज स्लिप डिस्क का एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है आज इनकी। अभी 1 घंटा पहले इनकी सर्जरी हुई है। ऋतिक इज स्लीपिंग। ओके। और अब हम मिलते हैं सुखदेव से, जिनके अटेंडेंट से आप नीचे मिले थे। ये हैं सुखदेव, आसाम से आए हैं हमारे पास। हाँ जी, नमस्ते कर सकते हैं आप, सब लोग आपको देख रहे हैं। सभी लोगों को नमस्ते। इनके दोनों हिप रिप्लेस हुए हैं। इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। इनकी फैमिली साथ में है। तो आज इनकी सर्जरी हुई है दूसरी। हमने 2 दिन पहले इनका एक हिप रिप्लेस किया था। और ओके, ऑल राइट। तो अब हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। एक पेशेंट अभी हैं हमारे जो अभी आई थिंक उनका चेंज कर रहे हैं, तो हम बाद में आपको मिलवाएंगे। विनोद जी हैं, उनसे आपकी मुलाकात बाद में कराएंगे। तो अब हम आपके क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे हमारे पास, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आज हम ऑपरेशन थिएटर से ही आपके सवालों के जवाब देते हैं। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, दैट्स करेक्ट। ये किसका था? मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। अतुल, अच्छा अतुल यहाँ आ चुके हैं, इनकी सर्जरी हो चुकी है। ओके ओके, ग्रेट। तो एक्चुअली हॉस्पिटल में आना अल्टीमेटली इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आप लोगों के अच्छे रिलेशन बनते हैं, तो आप लोगों को याद रखते हो। और बेसिकली हमें इतना एहसानमंद होना भी चाहिए इन लोगों का जो आपकी सेवा करते हैं लोग, कि वी शुड think about them at least sometimes. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन शुरू। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है मौसमी दास। गुड इवनिंग जी पवन। अदनान असलम कह रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। अदनान जी, मेरा नंबर आप लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ नोट करें, 9999074745। तो ये हमारा नंबर है। और जब भी आप अपना मैसेज देंगे तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके मैसेज को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकें। तो मौसमी दास का हमारे पास MRI आया था। इनकी उम्र है 41 साल और ये वेस्ट बंगाल से हैं, बर्दवान, वेस्ट बंगाल में ही है बर्दवान। इनको स्पोंडाइलोलिस्थेसिस है। इनका जो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस होता है, जब आपका जो बोन है एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्पोंडाइलोलिस्थेसिस L5S1, और काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने पूछा था कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मौसमी दास जी, अगर आपको मुझे ऐसा लगता है, आपने सिम्टम नहीं बताएं, लेकिन इस केस में आपको ज़रूर कमर में दर्द रहता होगा, और जब आप चलते होंगे तो आपकी बैक ऑफ बटक्स और बैक ऑफ द थाइज में भी पेन होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है फिक्सेशन। अभी तक फिक्सेशंस ओपन होती थी, अब ये फिक्सेशन जो स्पाइन फिक्सेशंस हैं ये एंडोस्कोपिकली होती हैं। आपके व्हाट्सएप से आप ही बात करते हैं या कोई दूसरे कोई बात करते हैं? दीपेन जी, एक्चुअली हमारी टीम है जो व्हाट्सएप का पूरा जो हैंडल करते हैं, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोगों की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो डिस्कशन होती है, वो बाद में मेरे साथ होती है, और जो मैं जवाब देता हूँ वो आप तक पहुँचता है। मैं डायरेक्टली आपसे चैट नहीं करता हूँ व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप भी समझते हैं कि इतना सारा हम जो बाकी काम करते हैं, OPDs हैं, OTs हैं, तो हम सारे व्हाट्सएप खुद नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है और वो आपसे बात करते हैं। ओके, तो मौसमी दास जी, आपका L5S1 स्पोंडाइलोलिस्थेसिस है और आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन फिक्सेशन कराना चाहिए। फिक्सेशन होना है, लेकिन एंडोस्कोपिक टेक्निक से, ओपन सर्जरी नहीं करनी है। ऑल राइट, सेकेंड मैसेज है मिस्टर मोहम्मद शकील खान ने भेजा है अपनी वाइफ के लिए, हुस्ना बेगम, मुंबई से। उनकी उम्र है 36। इनको हेडेक हुआ था और दोनों पैरों में वीकनेस आई थी। उसके लिए जब ये हॉस्पिटल गए तो डायग्नोज हुआ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, यानी कि ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इन्फेक्शन। शकील जी, मैंने देखा है रिपोर्ट आपका, और आपका ATT चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, विच इज़ करेक्ट ट्रीटमेंट। इसमें थोड़ा सा जो रिज़ल्ट होता है, जो थोड़ा डिलेड आता है,
कंप्लीट रिकवरी कई बार नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट पेशेंट इस लायक हो जाते हैं कि वो अपने आप सारा काम कर सकें। तो आप ठीक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है या किसी ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, प्लीज़ कैरी ऑन। ओके। सुधा श्रीवास्तव, प्लीज़ कंसिडर माय रिपोर्ट। अभिषेक जी का मैसेज आया है, डेफिनेटली हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे। ओके, लेट मी फाइंड आउट। अगर आपका रिपोर्ट आया है तो मैं अभी आपका रिपोर्ट अभी जवाब देता हूँ आपको। ऑलराइट। साजिद कह रहे हैं कि सर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हूँ, 18 नवंबर को। ओके ठीक है साजिद, आप आएंगे तो डेफिनेटली हम आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो करेंगे। और गणेश पवार जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल का एड्रेस। गणेश जी, आपको नंबर हमने दिया था, व्हाट्सएप नंबर, आप उसी पर बात करके हॉस्पिटल का एड्रेस ले सकते हैं। हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो आपका जो नंबर है व्हाट्सएप का आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9999074745। ओके। PX लूट्स नाम काफ़ी अच्छा है आपका। मुझे स्पाइन में टीबी है, बिना सर्जरी ठीक होगा, बहुत पेन है, मेडिसिन स्टार्ट कर दिया मैंने। 184 रिप्लाई करें। ऑलराइट मिस्टर PX, आपने बिल्कुल ठीक किया है। 184 बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है उसके लिए। आपको रेगुलरली अपना ESR, CRP और अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम ATT लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। 1 सेकंड हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या इसमें कोई मेडिसिन चेंज करनी है। तो बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसमें आमतौर पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पाइन टीबी में दवाई से ही ठीक हो जाता है, बट कभी कभी जब रिस्पॉन्स नहीं आता है या आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। बीरू बुद्धा नेपाल से। हाँ मिस्टर बुद्धा, आपका मैसेज भी मेरे पास आया था। L34 और L45 की आपकी सर्जरी थी, आपकी उम्र है 37, आप नेपाल से हैं। फेल्ड बैक सर्जरी इनकी हुई है, उसमें इन्फेक्शन हुआ है। तो मिस्टर बीरू बुद्धा, आपका अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो चलेंगी ही, साथ साथ हम ये भी देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो कई बार हमें ओपन करके उसको पूरा सफाई करना पड़ता है अंदर से, ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो सके। मौसमी, हाँ जी मौसमी जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था अभी कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, और वो भी एंडोस्कोपिक टेक्निक से। ओपन सर्जरी नहीं करनी है आपको, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। मोइज़ अली हैदराबाद से, नमस्ते जी, कैसे हैं मोइज़ अली? आपका मैसेज हमेशा आता है, थैंक यू सो मच। पाटिल HS कह रहे हैं बेंगलोर से कि हमने रिपोर्ट दिया है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया है। पाटिल जी थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आप लोगों के मैसेज भी देखता हूँ साथ साथ, सब लोगों ने जो व्हाट्सएप किए हैं। लेट मी सी। ओके, राम तोमर जी का मैसेज आया है हमारे पास, इनको कॉडाइकोइना सिंड्रोम है, एक बार सर्जरी हो चुकी है लेकिन इनका पूरा रिजल्ट नहीं आया, उससे फिक्सेशन हुई है, तो ये दिखाना चाहते हैं, यूरिन में भी प्रॉब्लम है। राम तोमर जी प्लीज़, जब आप आएंगे हम आपको एग्जामिन करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो भी करेंगे, और जो बेस्ट होगा आपके लिए वो आपको बताया जाएगा। सजल अग्रिकर कह रहे हैं कि इनको L45 की हर्निएटेड डिस्क है 2018 से, क्या ये एंडोस्कोपिक स्पाइन से पूरा ठीक हो जाएगा? थोड़ा डर लग रहा है स्पाइन सर्जरी करवाने में। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं सजल जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर्निएटेड डिस्क है और आपको सिम्टम्स हैं तो आपको एंडोस्कोपिक सर्जरी करानी चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अमित कुमार जी कह रहे हैं कि जी अमित कुमार जी, आपका शायद एक्सरे पेंडिंग था, आप एक्सरे अगर सेंड करेंगे तो हम आपका ज़रूर करेंगे। ओके, संदीप यादव जी व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं, शायद आप नोट कीजिए, 9999074745।
745। अपना नाम जरूर मेंशन करें संदीप जी, सो दैट वी कैन ट्रेस योर मैसेज। ऑलराइट, नेक्स्ट बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया हुआ है हमारे पास अरविंद कुमार सिंह, नोएडा यूपी से। इनकी उम्र है 50 साल और इनको एसिटाबुलम फ्रैक्चर हुआ है कुछ दिन पहले, जिस पर ट्रैक्शन लगाई गई है और इनको 30 दिन के बाद वापस रिव्यू करने के लिए बताया गया है। अरविंद कुमार जी, मैंने आपका एक्सरे सीटी स्कैन दोनों देखा है, काफ़ी ख़राब फ्रैक्चर है, काफ़ी डिस्प्लेसमेंट है उसमें। ऐसे छोड़ने से, सिर्फ ट्रैक्शन लगाने से ये फ्रैक्चर ठीक होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी फिक्सेशन होना चाहिए, इसमें प्लेटिंग होना चाहिए, इसको ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आपको शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इसमें दोबारा पेन हो सकता है, आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर अभी हम प्रॉपरली फ्रैक्चर फिक्स कर देंगे, एक तो हिप रिप्लेसमेंट थोड़ा डिले हो जाएगा, कुछ सालों तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अगर फिक्सेशन प्रॉपर जगह पर होती है तो हमें हिप रिप्लेसमेंट करने में बहुत आसानी होगी। यानी कि हम अगर सेकंड सर्जरी कभी करनी पड़े तो बहुत आसान हो जाता है अगर हड्डी अपनी ठीक जगह पे जुड़ी है। अगर हड्डी टेढ़ी जुड़ी हुई है तो आपकी सेकंड सर्जरी यानी हिप रिप्लेसमेंट में भी परेशानी आएगी। तो इसलिए ये ट्रैक्शन लगाना, बेड रेस्ट करना इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। ऑलराइट, अनिल कुमार जी कह रहे हैं जी, गुड इवनिंग जी अनिल जी। सुधा श्रीवास्तव की रिपोर्ट्स मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास जैसी आएंगी। अमन खान कह रहे हैं कि मेरी एज 18 साल और इज़ इट द राइट टाइम फॉर हिप रिप्लेसमेंट? यस अमन, 18 के बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस सूर्यवंशी कह रहे हैं कि पंजा काम नहीं कर रहा है। प्रिंस, आप अपनी डिटेल कुछ अगर हमें सेंड करें व्हाट्सएप पे थोड़ा सा तो शायद अच्छा रहेगा। दीपक पनेरू कह रहे हैं कि मेरा सवाल, दीपक जी आपसे लास्ट टाइम अब डिटेल में बात हुई थी, आई थिंक काफ़ी सारे सवाल थे आपके जिनके हमने जवाब दिए थे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो देखते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या पूछना चाहते हैं आप। ओके, सनी, हम सुधा श्रीवास्तव का और दीपक पनेरू का जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ बताएं। रोहित पूछ रहे हैं कि इनकी मदर जिनका नाम माया देवी है, मेरे पास नहीं है, आप एक बार रिपीट करो उस मैसेज, रीसेंड करो। सुधा श्रीवास्तव का मेरे पास नहीं आया है, एनीवे तो आप रीसेंड करो मेरे को एक बार। रेक्स टैग्स, बड़ा फैंसी नेम है। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई वांट टू कंसल्ट विद यू, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मिस्टर रेक्स टैग्स, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप उस पर बात करें, 9999074745। आप इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे मैसेज अब मेरे पास आ गए हैं। ओके, लेट्स टेक देम वन बाय वन। सुधा श्रीवास्तव, ओके, उनका मैसेज हम वेट कर रहे थे। L5S1 में आपको लिस्थेसिस है, यानी कि आपकी जो बोन है L5S1 एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही है और आपको कमर में दर्द है और राइट पैर में आपको पेन जा रहा है। सुधा जी, आई थिंक आप ही का मैसेज है ये। यस, आपको बेड रेस्ट बताया गया था। यस, L5S1 आपकी SLR। ऑलराइट, आपका जो D6 से D9 तक आपको उस आपके स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कैविटी है। ओह, तो सुधा जी मल्टीपल इश्यूज हैं, एक तो L5S1 में डिस्क की प्रॉब्लम है और D6 से D9 तक आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई फ्लूइड कैविटी है।
ओके। हम्म। आपने काफ़ी जगह दिखाया है, इससे पता चलता है कि आप काफ़ी परेशान हैं। ओके। तो सुधा जी, इसमें दो इश्यूज़ हैं। वन है, अगर L5S1 की वजह से प्रॉब्लम है, जो कि एग्जामिन करके पता चल जाएगा, तो वो तो बहुत इजी है ट्रीट करना। लेकिन जो D6 to D9 वाली प्रॉब्लम है, अगर उससे आपको कोई इशू है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसके लिए आप जब भी कभी आ सकते हैं हमारे पास, तो प्लीज़ आप आएँ और हम आपसे बात करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे और फिर देखते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। ओके। कपिल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे बाइक चलाना मना किया है। कपिल जी, आपका कोई डिजीज़ है या कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, ये आपने नहीं बताया। कपिल जी, आप थोड़ा डिटेल में बताएं। दीपन जी काफ़ी नाराज़ हैं कि 10 बार मैसेज भेज चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया है। तो मेरे पास जैसे आपका मैसेज आएगा दीपन जी, हम आपसे बात करेंगे। रॉयल राणा कह रहे हैं कि इनको L5S1 में डिस्क का इशू है और नमनेस भी है लेग में और फुट में। व्हाट शुड आई डू? रॉयल राणा जी, अपना अपना रिपोर्ट्स अगर आप सेंड करेंगे तो हम आपसे बात करते हैं। जमील मनियार जी, रमेश सॉरी रेशमा बानो के बारे में इन्होंने हमें मैसेज दिया था, जिनको बैक पेन है, दोनों लेग्स में पेन है, 15 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, ज़मीन पर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। मैंने रेशमा जी का MRI देखा है जमील जी, उसमें L5S1 में डिजेनरेटिव डिस्क है, लेकिन जो सिम्टम आप बता रहे हैं वो उस MRI फाइंडिंग से मैच नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें फाइनल जवाब देने से पहले पेशेंट को एक बार देखना होगा, हो सकता है कुछ और टेस्ट करने पड़े, तो तभी हम आपको पूरा जवाब दे पाएंगे। अगर आप कभी दिल्ली आ सकते हैं तो प्लीज़ आप आएँ, सो दैट वी कैन एग्जामिन यू। यदुराज सिंह, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम AVN बोथ लेग्स, माई ब्रदर विजिटेड यू और हमने ऑपरेशन के लिए बात की। आई एम वरिड अबाउट इट, विच इम्प्लांट इज गुड आफ्टर ऑपरेशन, आई डू ऑल एक्टिविटीज रनिंग जिम। यस यदुराज, आजकल MIS टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं हम लोग, और उसमें किसी भी एक्टिविटी के लिए मना नहीं करते हैं, तो डोंट वरी एट ऑल। डर सबको लगता है ऑपरेशन से पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठीक काम ना करें। स्वप्निल जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर्जरी के बाद कितने दिनों में पैरों का वीकनेस कम हो जाती है? ओह अच्छा। स्वप्निल जी, आप किस सर्जरी की बात कर रहे हैं? मेरा नाम मांगीलाल जोधपुर। एक पैर में पोलियो है, दूसरे पैर जो सही है उसका हिप जॉइंट इन्फेक्शन से ख़राब हो गया है, रिप्लेसमेंट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मांगीलाल जी, जब पोलियो होता है तो दूसरी लेग को हम कहते हैं गोल्डन लेग, यानी कि उस पैर, दूसरे पैर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देनी हमने। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपका हिप ख़राब हो गया है, तो उसको प्रॉपरली अच्छे से रिप्लेस करना चाहिए। अभी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आपको नीचे मिस्टर उदय से, तो उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी उनके, पोलियो की प्रॉब्लम थी, लेकिन हिप जॉइंट रिप्लेस हुआ है एंड इज़ डूइंग वेरी वेल। तो आपको अपने जो दूसरा हिप है, जो नॉर्मल पैर का हिप है, उसको रिप्लेस करना चाहिए, अच्छा इम्प्लांट यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको बार बार सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। ओके। बैचलर फैक्ट्री तमिलनाडु से आप सवाल पूछिए मिस्टर बैचलर फैक्ट्री। ओके। सजल जी पूछ रहे हैं कि L4 डिस्क है, आपका जवाब दे चुके हैं सजल जी, आपसे बात हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं मिस्टर नीरज कुमार, मैनपुरी से। इनकी उम्र है 40 साल और इनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम लग रही है एक्सरे से। दोनों हिप्स ख़राब हैं नीरज जी आपके,
आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए MIS टेक्निक से। आप 40 साल के हैं सिर्फ, तो इसलिए आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। सुखचैन कपूर 26 साल के हैं, सोहना से। सुखचैन जी, मैंने आपका देखा है, आपने मल्टीपल एक्सरेज हमें सेंड किए हैं पेल्विस का, लेग का। 5 सेंटीमीटर की आपकी लेग में डिफरेंस है, और आपके घुटने से जस्ट ऊपर आपका जो हड्डी है वो टेढ़ी है। शायद इसमें फ्रैक्चर हुआ था पहले, इस वजह से गलत जुड़ी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रही है। ठीक हो सकता है, एक बार आपको आके मिलना होगा सो दैट हम आपकी प्रॉपर मेजरमेंट्स कर सकें। हो सकता है एक्सरे भी रिपीट करें और टेढ़ी बोन को हम सीधा कर सकते हैं, और आपकी लेग लेंथ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आपको एक बार आना होगा सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि क्या करना चाहिए। मधुसूदन ध्रुव रायपुर छत्तीसगढ़ से मैसेज इन्होंने दिया है। इनकी उम्र है 42 साल और ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 2019 से, यानी कि 2 साल से इनके दोनों पैरों में वीकनेस है और यूरिन में भी प्रॉब्लम है। मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है मधुसूदन जी, उसमें कुछ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर या इस्कीमिया वाली प्रॉब्लम लिखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की डिजीज़ के लिए कोई श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है। फिर भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट बात करनी चाहिए, सो दैट वो अच्छा सजेशन दे सकें। लेकिन फिजियोथेरेपी विल बी ए गुड हेल्प। आप अपने जहाँ जिस टिश्यूज़ में जिस लिम्ब में आपको वीकनेस है उसकी फिजियोथेरेपी कराते रहें। इवन ब्लैडर की भी ट्रेनिंग होती है फिजियोथेरेपी में, तो आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए साथ साथ। ओके। रवि कुमार जी ने पूछा है कि इनको L4-5 और L5-S1 में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो इन्होंने पूछा है कि 2 लेवल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी क्या सक्सेसफुल होती है। यस रवि कुमार जी, 2 लेवल 3 लेवल जितना भी प्रॉब्लम होती है सभी एंडोस्कोपिकली ट्रीट हो सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। डोंट वरी अबाउट दैट। मिस्टर माइंड स्पेस, इन्होंने नाम ये लिखा है। 21 साल की उम्र है और इनको डिस्क में प्रॉब्लम है D6 एंड D7। ये बड़ा ही क्रिटिकल लेवल होता है। ये बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके हैं, उन्होंने इनको मना किया है सर्जरी के लिए। मिस्टर माइंड स्पेस, अगर आपको D6-7 की वजह से सिम्टम हैं, सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। इसमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है, बिकॉज अगर ज़रा सा भी इसमें लापरवाही हो तो नीचे लेग्स में वीकनेस आ सकती है। इसीलिए सभी लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं सर्जरी करने के लिए, बट सर्जरी इज़ द आंसर, राइट। ओके, अब हम कुछ मैसेज यहाँ से लेते हैं। मिस्टर 7418 कह रहे हैं कि इफ़ आई हैड सर्जरी आई वुड बी एबल टू फंक्शन लाइक 100% टिल ओल्ड लाइफ। यस, रेक्स टैग्स आपको हमने बांग्लादेश से हैं, आपको एवीएन है, हमने नंबर आपको दिया था, तो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल डायरेक्टली और यू कैन सेंड ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर 9999074745। केवल प्रजापति का एक्सरे, मुकेश जी पूछ रहे हैं गुजरात से। अनिल कुमार जी, थैंक यू। मिस्टर 7418 पूछ रहे हैं कि अगर सर्जरी हुई तो क्या मैं पुराने स्थिति के तरह सब कुछ कर सकता हूँ और क्या बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। ओके, मिस्टर 7418, आप किस सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताएं अपनी प्रॉब्लम।
मिस्टर देवगौड़ा कह रहे हैं कि इनको हिप में प्रॉब्लम है, स्टेज 3 एवियन है। देवगौड़ा जी, अगर आपको हिप में पेन है, उसकी वजह से आप लंगड़ा कर चल रहे हैं, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। सुधा श्रीवास्तव जी की रिपोर्ट हम बता चुके हैं। अभिषेक जी, एसपी सालवे पूछ रहे हैं एड्रेस। एसपी सालवे जी, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, हॉस्पिटल का एड्रेस और टाइमिंग वगैरह। आप नंबर नोट करें 9999074745। गौरव विश्वकर्मा जी, हेलो, आप कैसे हैं? ओके। अब्दुल माजिद कह रहे हैं कि L45 में डिस्क बल्ज है, लेफ्ट थाई में पेन ऑन एंड ऑफ रहता है, डॉक्टर इज टेलिंग मी टू इंजेक्ट स्टीरॉयड्स इन माय बैग, क्या ले सकते हैं? अब्दुल माजिद, अगर एक आध इंजेक्शन लगाना है तो ठीक है, लेकिन बार बार स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाना ठीक नहीं है। सर्वेश जी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत सर्जरी हो सकती है, अलीगढ़ से हैं। नहीं सर्वेश जी, हमारे यहाँ ये ऐसा ये प्लान, ये स्कीम नहीं है हमारे यहाँ। युद्धराज जी कह रहे हैं कि एवियन है, लुधियाना से हैं। ये ऐसा आपका हम जवाब दे चुके हैं। मिस्टर हैक्ट पूछ रहे हैं कि लिस्थेसिस भी है ग्रेड 1 और डिस्क प्रॉब्लम भी है, तो क्या सिर्फ डिस्क सर्जरी होगी या लिस्थेसिस का भी ट्रीट करना पड़ेगा? मिस्टर हैक्ट, लिस्थेसिस में जो स्लिप डिस्क होती है वो लिस्थेसिस की वजह से होती है। अगर हम सिर्फ डिस्क का ट्रीटमेंट करेंगे, लिस्थेसिस को छोड़ देंगे, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। गेम चेंजर जी नमस्कार। अनुराग अग्रवाल हेलो। दिलीप मेश्राम कह रहे हैं कि सर्जरी के बाद एंकल नहीं मुड़ रहा है, देखना पड़ेगा दिलीप की क्या प्रॉब्लम है उसमें। संदीप चौधरी जी कह रहे हैं जी हमारा भी क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल देखेंगे संदीप जी। ओके सर जी नमस्कार। रीग्रो करवाने वाले औरों को गाइड कर रहे हैं कि आप रीग्रो करवाओ, इसके लिए सफर जरूर लीजिएगा। हम्म ये कुछ एक एवियन ग्रुप है, इसमें कुछ रीग्रो के नाम से कुछ रिकमेंडेशन हो रही हैं। रीग्रो बेसिकली हमने आज तक यूज़ नहीं किया है, और जितने लोगों ने यूज़ किया है उनके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। अगर अच्छे रिजल्ट होते तो हम ज़रूर यूज़ कर रहे होते, क्योंकि एवियन के पेशेंट हमारे पास बहुत सारे आते हैं जो स्टेज 1, 2, 3 में होते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। और हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करते जिसमें हमारे पेशेंट का वक्त या टाइम बर्बाद हो, तो इसलिए ये हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। और ऐसा कोई बॉडी ऑफ एविडेंस नहीं है, कुछ ऐसा साइंटिफिक पेपर्स नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हम रीग्रो जैसी चीज़ें यूज़ करें अपने पेशेंट्स के लिए। तो जब तक हमें किसी चीज़ पर खुद भी विश्वास नहीं होगा तो हम करेंगे। ओके, हमारे पेशेंट जब आते हैं काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं, जब सर्जरी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करते हैं, तो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे कुछ ऐसे मोमेंट्स रहती हैं जो वो हमसे शेयर करते हैं। हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर पंकज बिजनौर से, इनकी हमने सर्जरी की थी और इन्होंने शादी का कार्ड हमें भेजा है। बहुत बहुत बधाई हो पंकज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। 11 नवंबर को इनकी शादी है, ऑल द बेस्ट। तो इट्स लाइक ए बिग फैमिली, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे दोबारा कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं समझते, आप हमें अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बिदिशा दास कोलकाता से कह रही हैं कि इनको L4-5 की प्रॉब्लम है पिछले 10 साल से और इनकी उम्र है 36 साल। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं डिस्क की वजह से, आपको सर्जरी करनी चाहिए, चाहे वो 10 साल से है या 15 साल से है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स आई हैं। माया देवी। हुँ। इनकी स्टेनोसिस काफ़ी है। लेकिन डॉर्सल स्पाइन में D11 से T2 तक ऊपर कोई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कोई लीजन है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट एमआरआई की ज़रूरत है। आपको एडवाइस किया गया है कॉन्ट्रास्ट एमआरआई। देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रोथ है स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या चीज़ है। तो माया देवी जी, आपको कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करानी चाहिए। ऑलराइट। सुनरीत जाखड़ जयपुर से, ये MBBS 4th ईयर स्टूडेंट हैं। इनका फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था जिसमें स्क्रू डाले गए हैं 3। ये आपका सुनरीत कब हुआ है, कितने दिन हुए हैं आपकी सर्जरी को? क्योंकि आपका पहली बात फ्रैक्चर बहुत सिंपल था और फिक्सेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। और विद इन 3 आवर्स ऑफ सर्जरी आपका ऑपरेशन हुआ है। देखो सुनरीत, एवियन का इस बात से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं लग रहा है। बेसिकली नॉन यूनियन के चांसेस कम हो जाते हैं जब 6 घंटे के अंदर ही हम वापस कर देते हैं। बट एवियन इज़ समथिंग वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपका फिक्सेशन अच्छा हुआ है, ये सब है। बट स्टिल जब डिस्प्लेसमेंट कम होती है, सर्जरी जल्दी होती है, तो नेचुरली चांसेस कम होते हैं, बट वेरी अनप्रडिक्टेबल। सो वी कैन नॉट कमिट कि आपको कितने चांसेस हैं और कितने नहीं। ओके। अजीज़ खान अजमेर से, उम्र है 42 साल, 15 साल से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। वैसे चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। लेफ्ट लेग में परेशानी बढ़ रही है। अजीज़ खान जी, आपको कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन नीचे बैठने में प्रॉब्लम है, उसके और भी कारण हो सकते हैं। तो ओके। संगीता 19 साल के हैं और फीमर हेड में प्रॉब्लम है। 19 ईयर ओल्ड। जब 3-4 साल की उम्र में आपको प्रॉब्लम हुई थी। वक्त के साथ मुझे दिक्कत हो रही है, बोन बहुत वीक हो गई है दूसरे पैर के कंपेयर, व्हाट कैन आई डू? संगीता जी, अपने लेटेस्ट एक्सरे हमें सेंड करें। हिप का एक्सरे सेंड कीजिए, डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम है, हुई होगी, कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। 3-4 साल की उम्र में ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बचपन में या तो इन्फेक्शन होता है, कोई इंजरी होती है, और बाद में जैसे जैसे उनकी लंबाई बढ़ती है जब टीनेज में, तो वो पैर छोटा रह जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है। ये बहुत सारे पेशेंट हैं और इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है संगीता जी, तो आप अपने रिपोर्ट सेंड करें तो हम आपको जवाब देते हैं। देवगौड़ा जी कह रहे हैं कि क्या मेरा कोर डिकम्प्रेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है देवगौड़ा जी, कोर डिकम्प्रेशन करा सकते हैं आप। अभी रीग्रो की हम बातें कर रहे थे, आप वो भी करा सकते हैं, आप स्टेम सेल भी करा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन सब प्रोसीजर्स का कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है, इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम और मनी। अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो आप एक सर्जरी और एनेस्थीसिया के लिए विदाउट एनी रिजल्ट। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको इस तरह के हाफ हार्टेड प्रोसीजर करने चाहिए। राम नारायण यादव जी कुछ पोली के बारे में हमें सजेशन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग भी आजकल इतनी रिसर्च करते हैं, आप लोग भी काफ़ी नॉलेज रखते हैं, और आप लोगों से इसलिए डिस्कशन करने में भी अच्छा लगता है, बिकॉज नॉलेजेबल ऑडियंस इज़ ऑलवेज ग्रेट।
दीपक पनेरू ने भी व्हाट्सएप किया, संदीप चौधरी ने भी व्हाट्सएप किया है। मेरे पास मैसेज आप लोगों का नहीं। ओके, अंतिम यादव की रिपोर्ट हमने सेंड किया था, संदीप यादव जी कह रहे हैं। संदीप जी, हम रिपोर्ट देखकर आपको बात करेंगे आपसे। क्रांति जी कह रहे हैं कि इनका ऑपरेशन हुआ 5 महीने पहले। अतुल जी कह रहे हैं कि इस बार मैं सारे फेस्टिवल आपकी वजह से खुशियों से मना रहा हूँ, थैंक यू। अतुल जी थैंक यू। हम आपको कह रहे हैं कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी ट्रीट करने के लिए, आपको थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कैलाश जी ने भी अपना एक्सरे सेंड किया है। सुजीत सिंह, नमस्कार सुजीत जी। हरियाणा से पूनम चंद बिश्नोई जी का नमस्कार जी पूनम जी। युद्धराज सिंह जी, आपका हमने जवाब दे दिया है। कैलाश पांडे जी नंबर पूछ रहे हैं, नंबर नोट कीजिए कैलाश जी, 9999074745। ओके, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं, देखें किसका मैसेज है। माया देवी जी के बारे में बात हो चुकी है हमारी। केवल प्रजापति, ओके, आपका मैसेज आया हमारे पास। हाँ, आपकी सर्जरी हुई है फीमर की, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? फ्रैक्चर हुआ था शायद, इसमें नेल डाली गई है, लेकिन बोन आपकी कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है। ये कब हुआ था आपका फ्रैक्चर, कैसे क्या हुआ, और आप क्या पूछना चाहते हैं केवल जी? पुरानी तकनीक से हिप रिप्लेसमेंट में कितने राजू कुमार जी, हम पुरानी तकनीक की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें बेटर हैं, एडवांस्ड हैं, लेटेस्ट हैं। राहुल कदम जी पूछ रहे हैं कि इनके हिप रिप्लेसमेंट को 2 महीने हो गए हैं, क्या वो साइकिलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल राहुल, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिरसत अली ने भी हमें MRI सेंड किया है। रोहित जी, बात हुई थी कि आपको अगर सिर्फ माया देवी जी को सिर्फ L5S1 की प्रॉब्लम है तो एंडोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो ऊपर डॉर्सल स्पाइन में प्रॉब्लम है उसके लिए हमें पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। कैलाश पांडे जी कह रहे हैं कि 2017 4 साल पहले गिर गए थे, L2 में फ्रैक्चर हुआ था, 6 महीने बेड रेस्ट भी किया, लेकिन अभी तक पेन है। कैलाश जी, ये बात हम काफ़ी लोगों से करते हैं कि जो L1 L2 के फ्रैक्चर्स होते हैं गिरने से, कंप्रेशन फ्रैक्चर, इसका ट्रीटमेंट बेड रेस्ट आइडियल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो हम बोन की हाइट को रीगेन कर सकते हैं और ना दर्द पूरी तरह जाता है। तो इसके लिए आजकल हम बैलून काइफोप्लास्टी, एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, वो करते हैं। तो बेड रेस्ट इज़ नॉट द आइडियल ट्रीटमेंट। आनंद राव बेंगलोर से, आनंद पटवारी, सर प्लीज़ टेक अप माई केस, आई वॉज ट्राइंग टू रीच योर टीम बट नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। आनंद जी, वी आर वेरी सॉरी, कई बार हमसे गलती होती है कि हम आपका जवाब नहीं दे पाते हैं, पर जैसे ही आपका मैसेज मेरे तक पहुंचेगा मैं आपको जवाब देता हूं। डैनियल चौधरी जी कह रहे हैं जी, गरीब लोगों की हेल्प के लिए आपने बोला था पर मुझे हेल्प नहीं मिली। डैनियल चौधरी जी, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं,
कि क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू क्या है आपका। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। कैलाश जी नंबर हम बता चुके हैं, 9999074745। आरपी जाखड़, सर मैंने 3 महीने पहले एसएमएस किया था। अच्छा सॉरी, 3 महीने पहले एसएमएस जयपुर में आपका सर्जरी हुई है। ओके। और ओके, आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। ये जो एक्सरे आपने सेंड किया है ये लेटेस्ट है। सुरनीत शायद आपका नाम था, सुरनीत जाखड़। तो अगर ये लेटेस्ट एक्सरे है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका, डोंट वरी। सुभद्रा गोस्वामी जी पूछ रही हैं कि आपके हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट कराने के कितने दिन के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। हम दूर से आए हैं, 15 से 20 दिन तक रहना चाहें तो बिल्कुल रह सकते हैं जी, आर मोस्ट वेलकम। बट जनरली हम 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। ये पूछ रहे हैं, मिस्टर खारिया पूछ रहे हैं कि इनका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या उसमें हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है। बिल्कुल आप अपने पेपर सेंड करें, हम देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ ज़रूर आपका होगा इंश्योरेंस, तो हम आपका हेल्प करेंगे। हीरा हुसैन, इनसे पहले भी हमारी बात हुई है, ग्रेड 2 एंड 3 एवियन है दोनों तरफ। क्या अभी रिप्लेसमेंट करना है या वेट करूं, क्योंकि मुझे पेन ज़्यादा नहीं है, लिम्पिंग है थोड़ा सा। वेट कर सकते हैं, अगर पेन नहीं है तो अभी वेट कर सकते हैं। आशीष सांगा पूछ रहे हैं कि फीमोरल हेड में प्रॉब्लम है और पेन कम करने के लिए ये इंजेक्शन लेते हैं बायोलॉजी, तो इसमें करने से मैं तक कर सकता हूँ। अगर आपको हिप में बहुत ज़्यादा पेन है जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा आशीष जी, तो फिर आपको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। दीपेन जी कह रहे हैं कि काफ़ी बार एसएमएस इन्होंने एमआरआई सेंड किया है, जवाब नहीं मिला है और ये वेट कर रहे हैं। दीपेन जी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा जैसे रिपोर्ट मेरे पास आती है। ओके। सुरनीत का ये एक्सरे था, सुनरीत सिंह, सितंबर 9 सितंबर का एक्सरे है। सुरनीत एक नया एक्सरे भी हमें सेंड करें so that we can give opinion about your present situation. प्रियेश 28 साल, जिनका हमारे पास एमआरआई आया है। कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है प्रियेश आपको। केविल का ओके। केविल का हमारे पास आगे मैसेज आया है, जिनका हम देख रहे हैं, केविन केविन प्रजापति, कि इनका 2 बार सर्जरी हो चुकी है, शायद रॉड टूट गई थी एक बार। केवल प्रजापति आपको डिजीज क्या बताई है डॉक्टर ने, क्योंकि आपकी जो बोन है वो नॉर्मल नहीं लग रही है मुझे। 3 सेंटीमीटर छोटी है टांग। ओके। चंदन कुमार, हिप रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन हिप में हो जाए तो क्या दोबारा हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है। पेशेंट की एज है 62, डायबिटिक और बीपी पेशेंट है। यस बिल्कुल हो सकता है चंदन कुमार जी, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को पहले ठीक किया जाएगा और उसके बाद हम
फाइनल सर्जरी कर सकते हैं। मुकेश जी नंबर है 9999074745। अरविंद जी गुड इवनिंग, वी ऑल्सो लव यू। रोहित जी हो सकता है स्पाइन प्रॉब्लम से पेन हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक सवाल पूछ रहे हैं। कपिल गुप्ता जी कह रहे हैं कि इनको S1 S2 का नर्व कंप्रेशन है। आर्यन दीनदयाल जी ने अपनी रिपोर्ट सेंड की है। दीपक पनेरू जी आपका जो भी सवाल होगा हम आपको जरूर जवाब देंगे। लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं कि मेरा लेफ्ट हिप बचपन से ख़राब है और 3 इंच छोटा है, चलने में बहुत दर्द होता है। लक्ष्मण जी आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बचपन से ऐसे प्रॉब्लम होती है और ये सब ठीक हो जाते हैं। 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक की शॉर्टनिंग के पेशेंट हमारे पास आते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, डोंट वरी। ऑल राइट, तो आज का सेशन बड़ा डिफरेंट रहा, अच्छा रहा, और अगले सैटरडे को फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आपके ढेर सारे क्वेश्चंस क्वेरीज सवाल हमारे पास आते रहते हैं। वीक के बीच में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होता है उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बट सैटरडे को आप अपने क्वेश्चन अगर सेंड करेंगे तो हम लाइव सेशन में उनको इंक्लूड कर सकते हैं। जब भी आप अपना मैसेज दें व्हाट्सएप पे तो अपना नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि हम आपके मैसेज को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकें। कई बार आपको लगता है कि 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, हमारा जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि जब तक आप अपना नाम नहीं लिखेंगे तो हमारे लिए मैसेज ढूंढना बहुत बड़ा काम हो जाता है और कई बार नहीं ढूंढ पाते हैं अगर एक बार मिस हो जाए तो ये रिक्वेस्ट है आपकी आपसे। और अपना नंबर कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जैसे यूट्यूब पर या फेसबुक पर मत डालिए, आपका नंबर आपका फ़ोन नंबर मिसयूज़ हो सकता है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एनीवे इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Good night. Have a great weekend. Bye bye. Take care.